मेरे को मना। यहाँ पर ये सब बन रहा है, ये सब भाभी बना रही है। इसमें पकौड़ा बनाई है, सग्गा प्याज का, वो पत्ता वाला प्याज होता है उसका पकौड़ा, और गोभी का पकौड़ा है, दाल का पकौड़ा, दाल की कचरी है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छे हो गए। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। आज है सुबह वाला अर्घ, प्रातः अर्घ जिसको बोलते हैं। तो आप सभी को सुबह वाले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बेड शीट गिरा हुआ, उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ ये इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि इसमें मैं खोइछाली हुई हूँ, कि मैं यही साड़ी पहनी हूँ। कल तो मैं सब कुछ कर ली थी, रिंग पहनना ही भूल गई थी, तो आज मैं रिंग भी डाल ली हूँ। देख सकते हैं रंग अभी पैर में लगाई हूँ, इसलिए रंग पूरा लग गया। अब बस चुन्नी डालूंगी, उसके बाद फिर निकलूँगी। खोइछा उछा सब लेके मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आके जल में खड़े हो गए हैं और हाथ में पिठार सिंदूर सब लगा के, उसके पे जो नारियल और पान और वो अकड़ी अच्छत और जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, ठेकुआ, खजूर, ये सारा सब कुछ लेके हाथ में। और अंधेरा था उस टाइम से ही खड़े हो जाते हैं। इसमें क्यों पिठारी जो देते हैं उसको लगभग मतलब ज़्यादा देर खड़ा होना होता है, तो मैं लगभग 1.25 घंटा खड़ी हुई थी जल में। तो यहाँ पे वही सब कुछ हो गया है और ये करके खड़े हैं, जो कि सब कुछ का रिकॉर्ड नहीं किया गया है, रिकॉर्ड नहीं है। इस वजह से मेरे पास जो भी जितना है वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर देवी दे रहे हैं क्योंकि भाभी सेकंड वाली भाभी जो वो अंदर में काम कर रही थी, उनको आने में देर हुआ, तब तक सब खड़े हो गए थे, इसलिए पति देवी दे दिए थे। तो वैसे भी मतलब हम लोग के यहाँ जैसे हमारे मायके में होता है तो वहाँ पर लड़की लोग ही सब कुछ करते हैं, या इनके यहाँ पर बहन थी नहीं तो इनके यहाँ सब जेंट्स लोग ही सब कुछ करते हैं। सूप उप पसारना, मतलब इसको जो सजाते हैं घाट पर जाके, उसके बाद फिर वो करना, उसको क्या कहते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके वो दिया हुआ जलाना, सब कुछ वही लोग करते हैं। और हम लोग के यहाँ हम लोग थे तो हम लोग करते थे। तो उसके बाद से फिर बस थोड़ा सा रिकॉर्ड है वहाँ का, तो इसलिए मैं एक एक करके सारा। और जब यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा नॉइज होता है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मैं ना एक एक करके फ़ोटो ही डाल के ये वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास वीडियो है नहीं। और सोची मैं कि घर पर का होगा, तो घर पर का भी पूछी मैं कजिन से, तो वो बोली कि उसके पास फ़ोटो ही है। तो मैं सोची चलो मैं अपना फ़ोटो ही लगा कर लेती हूँ। और उसके बाद ये जब सब कुछ हो जाता है तो आज के दिन मतलब सुबह वाले अर्घ में जो सूप उठाते हैं ना, मतलब अर्घ देते हैं, तो उसमें जितने लोग रहते हैं दूध या गंगा जल या जल उसका अर्घ देते हैं। जब भगवान जी को दिखाते हैं उसमें उसी में सूप में ही अर्घ दिया जाता है। तो वो सब मैं इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ। आप लोग मेरे प्रीवियस ईयर का जो ब्लॉग है छठ पूजा का, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और मैं हर बार सोचती थी कि मतलब तैयार होकर हम लोग रह जाते थे साड़ी पहने हुए भर दिन कि फ़ोटो लेंगे पापा के साथ, लेकिन नहीं हो पाता था। इस बार क्या की हूँ, वहीं छठ से निकली हूँ वहाँ से, उसके बाद पापा को प्रणाम किया, वहीं पर फ़ोटो सब कुछ ले लिए। और कुछ फ़ोटो है जो मैं मतलब पूजा हो गया था, सूर्य निकल गया था, लेकिन ऐसा दिन किए हुआ था कि दिख नहीं रहा था। वैसे भी हम लोग नीचे से किए थे, ये रैंडम क्लिक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये फ़ोटो। उसके बाद फिर यहाँ से वो सामने वो रोड है, सामने से उधर दूसरे का घर है, ये हम लोग का अपना, हम लोग के अपने दरवाजे पे ही छठ पूजा हुआ था। तो फोटो को, और यही मेरी सेकंड वाली भाभी है। और जो जिनके साथ मैं छठ कर रही थी, तो एक जो येलो पहनी हुई थी वो मेरी बड़ी वाली भाभी है, और एक और जो थी वो मेरी कजिन भाभी, मतलब कि कजिन जेठानी है वो। यहाँ पर लग रहा है कोई दूसरा कोई फ़ोटो क्लिक किया, इसलिए मैं ऐसे करके दिख रही थी। तो ये फ़ोटो सबके साथ आप लोगों के साथ मैं ये मॉर्निंग छठ पूजा का, ये मेरे सेकंड वाली भाभी के बउआ है, मतलब बेटा है। और ये मेरी सेकंड वाली भाभी की बेटी है, जो कि मेरे से भी लंबी है, मम्मी से लंबी बेटी, एक हाथ लंबी है। वो थोड़ा सा ऐसे झुक के ली हुई है ना, फ़ोटो में है ना, इसलिए थोड़ा सा कम लग रहा है, तो वो एक हाथ लंबी है। और इसमें भैया हैं, सेकंड वाली भाभी हैं। ये भैया का छुट्टी नहीं हुआ तो नहीं आए, मतलब बड़े वाले भैया का। और थर्ड वाली भाभी भी नहीं आई थी, उनको छुट्टी नहीं हुआ था, तो मतलब भैया को छुट्टी नहीं हुआ, भाभी को नहीं। और यहाँ पे ये मैं और मेरे पतिदेव हैं, ये तो आप लोग पहचानते ही हैं। और यहाँ पे हम लोग निकले थे, उसके बाद उस टाइम में खोइछा था, वो मैं खोइछा में भाभी का भी वो था, इसलिए भाभी का वो ऐसे बना हुआ था। और गुल्लक बोल रही है, बचाओ आ जाओ इधर आ जाओ। आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं उधर वो कहीं नीचे चल जाएगी, इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। बस फ़ोटो शेयर करके, फ़ोटो भी संजोग से हम लोग ना निकले तो ले लिए, नहीं तो उसमें क्या हुआ था ना, और क्या होता था, मैं पूजा नहीं करती थी तो मेरा तो सब कुछ सुखा रहा था, तो हर दिन मतलब 1-2 घंटा तक वैसे भी रह जाता था। इस बार पूरा मेरा गीला हो गया था कपड़ा उपड़ा, तो फिर मैं कपड़ा उपड़ा चेंज कर रही थी, इस वजह से
देख सकते हैं नीचे से पूरा मेरा गीला हुआ है। तो कपड़ा चेंज करना जल्दी करते, उसके बाद फिर दूसरा कुछ पहनते, उसके बाद ही फिर पारण वारण का खाना वाना कुछ खा पाते। यहाँ पतिदेव हैं। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। और उसके ऊपर से ये भी है, ये मैं बहुत दिनों बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहता। पता नहीं आज ही हो पाया कि नहीं। आज है कितना 1 नवंबर है और ये छठ पूजा होता है 28 अक्टूबर को। अगर हो पाएगा अपलोड तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर देखते हैं कब तक हो पाता है। जब मैं वो मेरा वहाँ से आई थी और वो भाई दूज का के साथ, मतलब आने और भाई दूज का एक ही साथ एक ब्लॉग शेयर की थी मैं, वो भी अभी तक नहीं हो पाया अपलोड। पता नहीं कब हो पाएगा। ये बस आज हो जाए तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे छठ पूजा हो चुका है, पूजा करके आ गई हूँ। मुझे बस प्यास लगा हुआ, लेकिन सबसे पहले औकरी अच्छत लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पल्ला कर ली हूँ। साड़ी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन साड़ी तो नीचे पूरा गीला हो गया तो पता नहीं चल रहा है। ये साड़ी रजवाड़ा सिल्क में है। ये साड़ी, इसका ब्लाउज नहीं स्टिच हो पाया था। मैं लास्ट टाइम में ये साड़ी बस फॉल पिको हो पाया था, ली थी इसलिए नहीं हो पाया था। लेकिन ये ब्लाउज एकदम सेट ही कर रहा है। तो मैं ये ग्लेस कॉटन का ब्लाउज इसमें पहनी हुई हूँ। तो इसमें आप लोगों को मैं खन्नत बताई थी। ब्लॉग तो अपलोड नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि यहाँ नेट नहीं है इसलिए। लेकिन बताए थे कि या तो सिल्क नहीं तो कॉटन पहन के पूजा किया जाता। तो मैं 2 दिन सिल्क, एक दिन कांजीवरम सिल्क था, आज रजवाड़ा सिल्क है, और कल जो की थी मतलब शाम वाला में वो कॉटन पहन के की थी। तो आप लोग बताइएगा तीनों दिन में से कौन सा साड़ी आप लोगों को अच्छा लगा। मुझे तो तीनों पसंद ही था, इसलिए मैं ली थी। तो आप लोग बताइएगा। अब मैं ना ये साड़ी खोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है। मैं सोची 1-2 फोटो इसमें से उल्टा पल्ला करके भी ले लेती हूँ, इसलिए मैं उल्टा पल्ला की हूँ। नीचे का तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि गीला हो चुका है। बताइएगा आप लोग फिर भी कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों मैं तो मेकअप में कुछ भी नहीं, बस काजल लगाई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ और एक क्रीम लगाई हूँ। कुमकुम आदि क्रीम मैं लगाती हूँ, ऑर्गेनिक वाला, बस वही लगाई हूँ और कुछ भी नहीं लगाई हूँ। मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, बस खाली 1-2 चीज़ ज्वेलरी बाकी है निकालना। और सबसे पहले यहाँ पे औकरी, ये औकरी है, इसी में थोड़ा सा छोटा सा चावल है। हाँ ये दिख रहा होगा। ये औकरी अच्छा खाते हैं, उसके बाद फिर कुछ करते हैं। तो वहाँ पे माँ से वहाँ बिटिया रानी वो की हुई हैं, वो शरबत बनाई हुई है। तो मैं चलती हूँ शरबत पीने के लिए। उसके बाद फिर सेकंड वाली भाभी हैं, वो सब कुछ बनाई है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए पहले ये ले लेती हूँ। यहाँ पे ये रहा शरबत बनाने वाली यही है। इधर घूमो ना। यहाँ पर ये सब बन रहा है, ये सब भाभी बना रही हैं। इसमें पकौड़ा बनाई है, सग्गा प्याज का, वो पत्ता वाला प्याज होता है उसका पकौड़ा, और गोभी का पकौड़ा है, दाल का पकौड़ा, दाल का कचरी है। हम लोग यहाँ कचरी बोलते हैं, बहुत लोग पकौड़ा बोलते हैं। बैगन का तरुआ है, लौकी का तरुआ है, छोला बनाई है, दाल चावल, नेनुआ का सब्जी, सब कुछ। मैं जो बताती हूँ सेकेंड वाली भाभी मेरी जो हॉस्पिटल में है वही बनाई हैं और मेरे लिए निकाल भी रही हैं वही। तो घर सब कुछ रखा हुआ, मैं सब कुछ निकाल रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सब कुछ। यह मेरा पारण का सारा खाना। इसमें काबुली चना का छोला, अरहर की दाल, दही, नेनुआ का भुजिया, आलू गोभी की सब्जी, गोभी का पकौड़ा, दाल का कचरी, लौकी का तरुआ, सगा प्याज का पकौड़ा, और ये है उसका चिप्स, बैगन का तरुआ, ये पापड़, धनिया पत्ता की चटनी और चावल। ये सब कुछ इतना इसके सजा के ली हूँ कि देखने में अच्छा लगे। ये सारा सेकेंड वाली भाभी है मेरी, मतलब जेठानी, वही बनाई है ये सब कुछ। तो इसमें से आप सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा कर निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। कुछ दिखाई हूँ मैं आप लोगों को, वो सारा यही मेरी सेकेंड वाली भाभी हैं, वही बनाई हैं। अभी सब कुछ बन चुका है जितना मैं दिखाई। अभी अब यहाँ पे तरुआ बना रही हैं। इनका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी सारा कुछ जितना बना है सब अकेले ही, सब कुछ का प्रिपरेशन करना और बनाना सब कुछ भाभी अकेले ही की हैं। अब मैं भी चल रही हूँ खाने के लिए। एक बार मुँह दिखाई ना भाभी। मुँह दिखा, मुँह नहीं दिख रहा। मुँह दिखे गता ना। मेरी एगो दोस्त पूछती है क्या, अरे तुम्हारी कौन भाभी है उसमें से, तुम्हारी एगो जेठानी है ना हॉस्पिटल में। हम बोले हाँ, उसके पापा उसी हॉस्पिटल में थे पहले, अब तो रिटायर हो गए हैं। मेरी दोस्त है ना एक, उसके पापा थे, शिव शंकर मिश्रा नाम था। हाँ मिश्रा था आदर्श। हाँ वो रिटायर करके, मतलब पहले हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम में। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में थे वो।
बहुत कमाए। हम लोग अपना खाना लेके आ गए हैं। सेकंड वाली भाई बनाई है। अभी जब तीनों देवरानी जेठानी बैठ के खाएंगे। और मैं अपना जो भी निकाली थी वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद फिर सब कुछ निकाल के तब आई हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं खा नहीं पाती और मैं बर्बाद नहीं करती हूँ। जितना खाती हूँ उतना ही लेती हूँ। ये भी अगर खा लेंगे तो मैं समझूंगी, खा लूँगी अगर तो मैं समझूंगी कि बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इतना भी नहीं खाया जाए। खाते ही मुझे चक्कर आने लगता है। कोई भी मैं फास्ट रखती हूँ ना तो फास्ट तक ठीक रहता है, फास्ट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आता है।